गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले हमने जावा की क्लासेस पढ़ ली थी, जावा की नॉर्मल क्लास पढ़ी थी और उसमें एक मेन फंक्शन पढ़ा था और जो भी काम कर रहे थे हम वो मेन फंक्शन के अंदर कर रहे थे। अब इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपके नेक्स्ट चैप्टर आता है 8th चैप्टर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो गाइस अब तक हम जो पढ़ रहे थे छोटे छोटे प्रोग्राम पढ़ रहे थे। रियल लाइफ सिनेरियोज में आपको ऐसे छोटे प्रोग्राम नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप आगे जाकर कोडर बनने वाले हैं या कंप्यूटर साइंस भी पढ़ने वाले हैं तो भी आपको ऐसे छोटे प्रोग्राम नहीं मिलने वाले हैं। नहीं आपको बनाने के लिए कोई छोटे प्रोग्राम देने वाला है। तो प्रोग्राम बड़े बन तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सभी फैक्टर्स को हमको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए कोड लंबा होता ही जाएगा। तो उसके लिए कि अलग क्लास बनती है, अलग उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। फिलहाल जो हम जो समझ चुके हैं यहाँ तक, हमने जो समझा है वो है ये कि एक क्लास होती है, फिर क्लास का नाम है, फिर उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे ये क्लास की बॉडी है, इस क्लास की बॉडी में फंक्शन एक फंक्शन है मेन फंक्शन। तो क्या दूसरी भी क्लासें बन सकती है? हाँ, और भी क्लासें बन सकती है। एक क्लास हम बनाते हैं, क्लास, इसका नाम रख देता हूँ मैं सब चैप्टर 2। क्या इसमें भी मेन फंक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मेन फंक्शन एक प्रोग्राम में एक ही होना चाहिए। क्यों एक ही होना चाहिए? क्योंकि कंपाइलर है वो हर प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से करता है। तो मेन फंक्शन की शुरुआत तो यहाँ से हो चुकी है क्लास सब चैप्टर 1 से। अब हमको इस क्लास में वापस से मेन फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लास में क्या बनाने की ज़रूरत है? इस क्लास को हम वो क्लास बनाएंगे जिससे हमारा जो एम है वो सारा इसी क्लास में सॉल्व हो जाए और मेन फंक्शन से हम सिर्फ प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। बस मेन फंक्शन हमारा गाड़ी के स्टीयरिंग के जैसा है, हम सिर्फ मेन फंक्शन से गाड़ी को चलाते हैं। तो भाई मेन फंक्शन क्या करेगा? प्रोग्राम को स्टीयर करेगा, स्टीयरिंग है हमारा। बस जो बाकी जितना भी काम है वो हम अलग क्लासेस में और अलग फंक्शंस में करने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्लास सब चैप्टर 2 में एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ a इज इक्वल टू 5, इंटीजर b इज इक्वल टू 10। तो एक इस क्लास के कौन कौन से मेंबर हो चुके हैं? इस क्लास में सिर्फ दो ही मेंबर है जो दोनों इंटीजर है, दोनों ही वेरिएबल है। सब चैप्टर 1 वाली क्लास में कौन से मेंबर है? सब चैप्टर 1 वाली क्लास में सिर्फ एक फंक्शन है इसका मेंबर, और वो कौन है? मेन फंक्शन है वो। तो अब सेकंड चैप्टर की सब चैप्टर 2 क्लास के एलिमेंट्स को अगर सब चैप्टर 1 क्लास में एक्सेस करना है तो मुझे सब चैप्टर 2 क्लास की इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास में। भाई इस क्लास की चीज़ों का इस्तेमाल करना है इस क्लास में, तो कोई ना कोई लिंक तो अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो वो लिंक होता है इस क्लास का ऑब्जेक्ट। पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का सीधा साधा तरीका है, पहले लिखो क्लास का नाम सब चैप्टर 2, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में रख सकते हैं, जैसे क्लास डिक्लेरेशन में रख सकते हैं, कुछ भी। पर इररिलेवेंट नहीं रखना चाहते और नंबर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। वो सारे रूल जो वेरिएबल्स में एप्लीकेबल होते हैं वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो क्या नाम रखते हैं? इसका नाम हम रख देते हैं फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू के बाद में लिखते हैं न्यू, और फिर से क्लास का नाम सब चैप्टर 2 और दो ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग और सेमीकोलन रखते हैं एंड में। पूरा सिंटेक्स क्या है? क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट के नाम के रूल आप सबको पता है, वेरिएबल के नाम के जैसे ऑब्जेक्ट का नाम बनता है। फिर इज इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड यूज आता है न्यू, और फिर सब चैप्टर 2। न्यू कीवर्ड क्यों यूज आता है? क्योंकि न्यू कीवर्ड किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करता है। क्या करता है? मेमोरी। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, आराम से जानेंगे। तो अब मुझे एक्सेस करना है ए वेरिएबल, इंटीजर ए और बी की वैल्यू को एक्सेस करना है क्लास 1 में। तो क्लास 2 की वैल्यू को अगर क्लास 1 में करना है तो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, मतलब हमारे पास लिंक तो दोनों का आ चुका है, इसका लिंक इसमें हो चुका है। अब बस लिंक से मुझे बुलाना है, इनको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए सीधा साधा मैं क्या कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। डॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जितने भी
इससे रिलेवेंट इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं इसके वेरिएबल्स और इसके फंक्शंस, उनका एक्सेसमेंट मुझे प्रोवाइड करता है डॉट कीवर्ड। तो उसके बाद में ए और बी यहाँ दिखाई रहा है, अगर आपके पास आईडी नहीं इंस्टॉल है तो नहीं दिखाएगा, फिर भी हम ए क्लिक कर दबाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ क्या ये ए प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो सर ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो रही है। प्रिंट कहाँ कर रहे हैं हम? इस क्लास से कर रहे हैं। कौन से क्लास का वेरिएबल है? ये इस क्लास का वेरिएबल है। तो इस क्लास के वेरिएबल को दूसरी क्लास से कॉल करने के लिए, दूसरी क्लास में एक्सेसमेंट लेने के लिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस क्लास में लिंक, भाई लिंक जोड़ना पड़ेगा, रस्सी डालनी है इस क्लास से इस क्लास तक। तो रस्सी डालने के लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उस रस्सी का नाम है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप ऑब्जेक्ट 1 की जगह क्या ले सकते हो? अपना नाम भी डाल सकते हो, योर नेम भी डाल सकते हो। बस अगली बार मुझे ऑब्जेक्ट 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? योर नेम लिखना पड़ेगा बस। फिर भी प्रोग्राम चलने ही वाला है, ये बात हम जानते हैं। बी को एक्सेस करना है, आराम से कीजिए, योर नेम डॉट बी। बी को एक्सेसमेंट हो गया है तो ए और बी की दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि प्रिंट स्टेट में हम ए और बी को प्रिंट करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी क्लास में और क्या हो सकता है? दूसरी क्लास में भी फंक्शंस हो सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ मेन फंक्शन पढ़ा है, इसके अलावा क्या और भी फंक्शंस होते हैं? हाँ सर, और भी फंक्शंस होते हैं। कौन से होते हैं? जो हम बनाते हैं। हम भी बनाएंगे फंक्शन अपने नाम से, अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपने एम के हिसाब से। तो सर अभी हमारा एम क्या है? अभी हमारा एम है ए और बी को ऐड करना सिर्फ। तो एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड। फंक्शन डिक्लेरेशन का तरीका होता है ये, वॉइड। पहले तो उसका रिटर्न टाइप, जैसे हमने आगे इंटीजर लिखा था वैसे एक और रिटर्न टाइप होता है वॉइड। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसका मतलब होता है न वो नंबर रिटर्न करेगा, न डेसिमल करेगा, न कैरेक्टर करेगा। फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या दे सकते हो? वही वेरिएबल के नेमिंग वाले कन्वेंशन है, कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल मेरा एडिशन कर रहा है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ एडिशन फंक्शन। फिर दो, एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट और फंक्शन की बॉडी, जैसा हमने यहाँ किया है मेन फंक्शन में। मेन इसका नाम दिया है, वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है। फिर दो ब्रैकेट है ओपनिंग और क्लोजिंग, और फिर इसकी बॉडी है। स्ट्रिंग आरजीएस इसके आर्ग्यूमेंट्स है, वो आगे यूज़ करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स को भी जानेंगे। फिर इसमें मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी। अब सर ये फंक्शन तो इस क्लास में है, मुझे इस क्लास में इसको एक्सेस करना है, तो कुछ भी नया नहीं करना है। हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या? तो हमारी रस्सी का नाम है योर नेम डॉट एडिशन। फंक्शन को कॉल किया मैंने यहाँ से, तो ये रस्सी किसको कॉल कर रही है? योर नेम। इसका ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है इस फंक्शन को। ये फंक्शन क्या करता है? ये सिर्फ इन दोनों का सम प्रिंट करता है। तो कॉलिंग यहाँ से हो, चाहे इन दोनों की वैल्यू लेकर यहाँ से सम करे, चाहे यहाँ से करे, दोनों तरफ से हमारे पास लिंक है दोनों का। उसका मतलब इस क्लास का इस क्लास में ऑब्जेक्ट है तो सम प्रिंट होने ही वाला है, जो 15 प्रिंट हो चुका है। तो ये तो है सेकंड क्लास का फर्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट लगाकर इनके मेंबर्स को एक्सेसमेंट करने का तरीका।